यहाँ पर लाए गए दादी। तो आप देख सकते हैं कवासी लकमा को यहाँ पर लाया गया है और उनकी गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। कवासी लकमा पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लकमा को यहाँ पर कोर्ट में लाया गया है और आप देखिए लिफ्ट के माध्यम से उन्हें ले जाने का प्रयास है किया जाएगा। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कवासी लकमा के कोर्ट के पांचवें फ्लोर मामले में अब तक की बड़ी ही जा सकती है और ईडी की कुछ देर बाद ही उन्हें पेश किया जाएगा। देख सकते हैं कि 200 करोड़ से अधिक का ये पूरा घोटाला है और पूरे घोटाले में अनवर ढेबर है, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह है, तमाम ऐसे लोगों की अरेस्टिंग है वो की गई है। तो इससे साफ ये कहा जा सकता है कि कवासी लकमा बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी है और इससे ईडी ने सोशल साइट पर पोस्ट करके ये कहा था कि पर्याप्त सबूत मिले हैं और उसी सबूत के आधार पर अब ईडी ने 3 दिन की पूछताछ के बाद लगातार 3 दिनों तक पूछताछ की अलग अलग दिनों पर और उसके बाद लगभग 20 घंटे तक पूछताछ चली। हेलो, हाँ, युगल लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिएक्शन लिए जाने की कोशिश की जा रही है। शराब घोटाला ईडी ने बाद में इस मामले को टेक ओवर किया। ईडी लगातार इस मामले में पड़ताल कर रही है। 6 महीने से ज्यादा का वक्त कई आईएएस जेल में जा चुके हैं, इनका जिक्र युगल भी कर रहे थे। कवासी लकमा अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट उन्हें लेकर ईडी पहुंची है, उसके बाद उनकी रिमांड ली जाएगी। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या लेटेस्ट अपडेट? जी ललित, देखिए कवासी लकमा को कोर्ट ले आया गया है और कुछ देर बाद ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें लाया गया है और देखिए इसी लिफ्ट से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इसी लिफ्ट से कवासी लकमा है वो आएंगे और उन्हें अभी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लाया गया है। फिलहाल तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया है क्योंकि अब तक की बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी है कही जा सकती है। इसके मामले में 2200 करोड़ का जो पूरा घोटाला है उस घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। कवासी लकमा को अरेस्ट किया गया है और अब देखिए ईडी के स्पेशल कोर्ट है ललित, उसमें पेश किया जाएगा और नीचे ग्राउंड फ्लोर में अभी है और उनके जो वकील हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बचाव पक्ष के वकील। लेकिन ईडी के वकील और तमाम दस्तावेज लगभग 2 बस्ता जो दस्तावेज है उसे लेकर के यहाँ पर ईडी के जो वकील हैं वो पहुँचे हुए हैं और बचाव पक्ष की ये कोशिश रहेगी कि कवासी लकमा को जमानत मिल जाए या फिर जो उभय पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट है उन्हें राहत दे। देखिए ये सीधी तस्वीर है, यहाँ से सीधा आपको कवासी लकमा है वो नज़र आएगा। ये 5वां फ्लोर है जहाँ पर ईडी की स्पेशल कोर्ट में आज उसकी सुनवाई है वो होगी। हमने बातचीत करने की कोशिश की कवासी लकमा को, लेकिन वो अभिवादन स्वीकार। देखिए तस्वीर साफ दिख रही होगी ललित की कवासी लकमा है उसे कोर्ट में लाया गया है और हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से बात करने का कवासी लकमा का कि ताकि उनसे बातचीत है वो हो सके। दादी गिरफ्तारी की गई दादी इस मसले पर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कह रहे हैं और कवासी लकमा की अरेस्टिंग ईडी ने कर ली है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे ले जाया जा रहा है। कोर्ट परिसर में तमाम उनके जो चाहने वाले हैं, ये कहा जा सकता है एक बड़े आदिवासी नेता है, तो ऐसे में
जाएंगे दादी। आप हाथ हटा दो, जाएंगे अपने रास्ते, आप हाथ हटा दो। जी जी देखिए, कवासी लकमा कुछ भी कहने से बच रहे हैं और फिलहाल उनकी जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। अब तक के ललित सबसे बड़ी गिरफ्तारी कही जा सकती है। हमने बात करने की कोशिश की है लेकिन कवासी लकमा मीडिया के सामने कुछ भी कहने से फिलहाल बच रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं और ईडी और तमाम सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो उन्हें सुरक्षा घेरे में लेकर के यहाँ पर पहुंची है। तो ये कहा जा सकता है गहमा गहमी का माहौल है। उनके जो वकील हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और अब देखना होगा कि कितने घंटे तक जीरा है वो चलती है। उभय पक्षों को जो सुनने के बाद कोर्ट की इस तरह का फैसला है जो ईडी के गिरफ्तारी को लेकर के वो देती है। जी बिल्कुल, और युगल के जरिए तमाम तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। युगल भी लगातार कोशिश कर रहे थे। ये भी आपने सुना होगा कि दादी दादी ये उन्हें कहा जा रहा था। उन्हें दरअसल दादी कहा जाता है, अपने पूरे इलाके में वो दादी के नाम से ही फेमस है। बहुत जज्बाती कार्ड उन्होंने खेले। उन्होंने कहा कि बस्तर के एक आम आदिवासी का अपमान है, लेकिन आखिरकार ईडी का जो तरीका होता है, ईडी ने अपने तरीके से इन्हें गिरफ्तार कर ही लिया। ये पूरा मामला ईडी इस मामले को तकरीबन 19 से 22 के बीच ईडी ने इस मामले की शुरुआत की थी, जब उसे इस तरह के लिंक मिले थे और उसके बाद लगातार गिरफ्तारियों के सिलसिले। अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हो पाई है, लेकिन जो चार्जशीट तैयार है वो कहती है कि 2161 करोड़ का ये घोटाला है। कवासी लकमा पर क्या आरोप है? उन पर पीओसी से हर महीने कमीशन का आरोप है। 28 दिसंबर को ईडी ने उनके ठिकाने पर दबिश दी थी और उसके बाद से न्यूज 18 लगातार यह चला रहा था कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आज उन्हें उनके सीए के साथ बुलाया गया था। बीच में उन्होंने तर्क दिया कि मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे कागज पर साइन करने कहा गया अफसरों के द्वारा, मैंने साइन कर दिया। लेकिन यह तर्क भी काम नहीं आया। इस पूरे घोटाले में 2000 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी यकीन जानिए कि अब इस मामले में हुई है। डायरेक्ट कमीशन का आरोप इस मामले में है। युगल लगातार बने हुए हैं और युगल के पास भी हम अपने दर्शकों को लेकर जाएंगे। और वैसे शीनम हमारी सहयोगी, यूपी से भी इसका कनेक्शन है। यूपी से भी एक बार जो यूपी एसटीएफ है वो इस मामले में आई थी और तब एजाज ढेबर के भाई की गिरफ्तारी हुई थी। एक अधिकारी हैं अरुणपति त्रिपाठी, उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। क्या कुछ अपडेट? कोर्ट में पेश करने के बाद फिर रिमांड, यही एक प्रक्रिया है? और एक डाउट है हरीश लकमा को लेकर, वो थोड़ा युगल क्लियर करें। देखिए ललित, जिस तरह से सबसे बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी इसे कह सकते हैं, एक बड़ी गिरफ्तारी है लीकर इसके मामले में। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो ईडी है वो रिमांड लेने की कोशिश करेगी। 3 अलग 3 दिनों तक पूछताछ चली है और उसके बाद लगभग 20 घंटे कवासी लकमा से पूछताछ होने के बाद आखिर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी उसी दिन लग रहा था कि जिस दिन सोशल साइट पर उन्होंने पोस्ट किया था कि पर्याप्त सबूत मिले हैं, तो काया से ही लगाया जा रहा था कि देर सबेर गिरफ्तारी हो सकेगी। और अगर हम अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी की बात करें तो यूपी से इस नकली होलोग्राम का सीधा कनेक्शन है। और एक तस्वीर है कोर्ट की, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह की जो तस्वीर है। अब बहुत सारे राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए तमाम जो वकील हैं, अलग अलग पक्षों के, उभय पक्षों के वकील हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कहा जा सकता है क्योंकि ईडी ने दस्तावेज मांगे थे, सब परिवार उनकी जो कवासी लकमा है उनकी बहू का जो दस्तावेज है वो भी मांगा था, बेटे के भी दस्तावेज मांगे थे। तो ये कहा जा सकता है कि अगर ईडी को और भी जानकारियां अगर दूसरे अदर सोर्स से अगर हाथ लगती है तो हो सकता है कि उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हो सके। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि लीकर इसके मामले में अब तक जो बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में क्या बड़े अधिकारी को भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि कड़ी को एक एक करके पिरोया जा रहा है। और 2200 करोड़ का घोटाला है, लगभग करोड़ों की जो संपत्ति है वो सीज की है ईडी ने। अनवर ढेबर है और इसके साथ ही साथ जो एपी त्रिपाठी है, उन्हें अभी तक 2 सालों तक जमानत नहीं मिल सकी है, अलग अलग न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि कवासी लकमा बिल्कुल युगल, यानी कि कह सकते हैं कि अब आने वाले वक्त में और भी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। पहले दिल्ली में जिस तरह से हमने देखा
कि ईडी ने एक्शन लिया शराब घोटाले को लेकर, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, कई लोग इस जांच की आंच के घेरे में आए और अब ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। इसे लेकर कोई जानकारी हो, कौन कौन इस घेरे में आ सकता है युगल? जी देखिए, एक अलग से एफआईआर दर्ज की गई है एसीबी ईओडब्ल्यू में और उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं। तो ऐसे में हालांकि ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जैसे कि एक अदालत में याचिका लगाई गई थी कि सिर्फ राजनीतिक से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी हो रही है या उस कारोबार में जिनकी संलिप्तता है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन जो डिस्टिलरी है जो शराब बनाने का काम करती हैं उनकी गिरफ्तारियां आखिर क्यों नहीं हो रही है? आखिर शराब बनाने का काम तो डिस्टिलरी के लोग करते थे, तो डिस्टिलरियों की संलिप्तता अगर होती है तो हो सकता है जो बड़े ठेकेदार रहे हों जो इस शराब घोटाले को लेकर के, तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और वैसे भी कहते हैं कि शराब बड़ी खराब है, तो ये इस बात से इसी परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि अब जब गिरफ्तारियां हो रही हैं शराब लीकर स्कैम को लेकर के, तो ये साफ पता चल रहा हो कि राजनीतिक दलों से जो जुड़े हुए उनको भी लग रहा होगा कि आखिर जो काली जो करतूत है वो जब अब सामने आ रही है एक एक करके, तो एक एक गिरफ्तारियां भी हो रही है। और कोयले के धंधे में जिस तरह से हाथ काली होती है, तो अगर इस तरह के कथित तौर पर घोटाले भी अगर हुए हों तो अब गिरफ्तारियां हो रही है, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी लोगों की गिरफ्तारी है वो हो सकती है, अधिकारियों की गिरफ्तारी है वो हो सकती है, साथ ही साथ कुछ राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी है वो हो सकती है। अब देखना ही होगा कि ईडी कब इस गिरफ्तारी को करती है, कि पर्याप्त अगर सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, तो देर सवेर और भी बड़ी गिरफ्तारियां हैं वो हो सकती है। जी, ये बार बार 3 कमीशन का जिक्र मिलता है। एक तो कच्ची शराब का कमीशन, एक 75 रुपए पर केस का कमीशन का हिसाब किताब है। इसके अलावा जो डिस्टिलरी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, शराब बनाने वाले, उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए भी ये बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव होगा नहीं। तो क्या ये माना जाए कि निकाय चुनाव से पहले और बड़ी गिरफ्तारियां नजर आएंगी? मैं राजनीतिक गिरफ्तारियों की बात कर रहा हूं युगल। जी देखिए, राजनीतिक दल के लोग हैं ललित, आप भली भांति जानते हैं और हर बार सुर्खियां रहती हैं कि राजनीतिक दल के लोग लगातार आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के शासनकाल में अलग अलग घोटाले हुए, चाहे कोल स्कैम हुआ हो, चाहे शराब का स्कैम, लीकर स्कैम हुआ हो, लेकिन वही जो कांग्रेस कहती है कि उनका राजनीतिक दबाव बनाने के लिए या फिर इस तरह के राजनीतिक उस इशारे पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही है, ये कांग्रेस आरोप लगाती रही है। लेकिन अगर आपको भली भांति मालूम होगा कि एसटीएफ की जो टीम है उसने अनवर ढेबर को लेकर के गई थी, एपी त्रिपाठी को, वहां पर रहे भी, और ये नकली पूरा ये जो खेल है, नकली होलोग्राम का ये मामला है। नकली होलोग्राम बना करके यहाँ पर शराब को खपाया जा रहा था और अभी तक की जो जानकारी आई है 2200 करोड़ के लगभग ये घोटाले हैं वो हुए हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन अब इस कड़ी को पिरोने का काम है वो केंद्रीय जांच एजेंसी है कर रही है, और यही वजह है कि 2022 में नोटिस दिया गया कवासी लकमा को, फिर 24 में आप सोच सकते हैं कि 3 अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई, और अभी 25 में आज 15 जनवरी को कवासी लकमा जो पूर्व आबकारी मंत्री रहे उनकी अरेस्टिंग कर ली गई है। ललित, आप कुछ देर पहले ये बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि कवासी लकमा शुरू से कहते रहे कि जो अधिकारी बोलते थे वहां पर वो साइन कर देते थे। तो ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि साइन कराने वाला आखिर कौन है, इस घोटाले के पीछे और कौन बड़े अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन देखिए युगल, इतनी जानकारी तो एक मंत्री होने के नाते उन्हें भी होनी चाहिए, कहां पर साइन करना है, कहां पर नहीं करना है। और सवाल कई खड़े होते हैं यहाँ पर। भूपेश सरकार में वो आबकारी मंत्री रह चुके हैं, अपने आप में सवाल खड़े होना लाजमी है। चलिए एक और जानकारी जो हम आपसे लेना चाह रहे थे कि छापेमारियां क्या अब भी चल रही हैं अलग अलग जगहों पर? गिरफ्तारियों का दौर तो अब शुरू हो गया, देखिए पहली गिरफ्तारी हो भी गई, क्या अलग अलग जगहों पर छापेमारियां हो रही है तो फिर कहां कहां पर छापेमारी हुई है अभी रिसेंटली?
जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई ईडी है वो बिल्कुल नहीं कर रही है। इससे पहले आकुल दिन लगभग पहले ही जो ईडी की टीम ने 3 जिलों पर दबिश दी थी, जिसमें धमतरी, रायपुर और जो बीजापुर है वहाँ पर दबिश दी, और उसके बाद अब खड़ियों को मिलाया जाता है। जिस तरह से हरीश लकमा है उससे पूछताछ की गई, कवासी लकमा के बेटे हैं, कवासी लकमा से लगभग 20। बिल्कुल बिल्कुल युगल, एक बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ा पॉलिटिकल अपडेट आ रहा है, वो अपने दर्शकों को बता दें। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, कवासी की गिरफ्तारी पर बघेल का बयान आया है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई, क्योंकि उनकी सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं और इसी वजह से उन पर कार्रवाई की गई। कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची गई, ये भी भूपेश बघेल ने कहा है। बघेल ये भी कह रहे हैं कि पूरी पार्टी कवासी लखमा के साथ है। थोड़ी देर पहले जब कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े, उन्होंने भी कहा कि पार्टी लखमा के साथ में है। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव के ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि चार्जशीट अब तक पेश नहीं की गई है। सारे टेक्निकल ग्राउंड गिनाए जा रहे हैं, पर सवाल यह है ईडी बिना एविडेंस, बिना सबूत आखिर गिरफ्तारी करेगी क्यों? 28 तारीख को जो दबिश दी गई थी 3 अलग अलग ठिकाने, जिसका जिक्र युगल कर रहे थे, वहां से भी सबूत मिले हैं। तभी ईडी ने इस बात का क्लियरेंस भी दिया था सोशल साइट एक्स पर कि पर्याप्त सबूत है। और जब भी किसी पार्टी के नेता पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो यही कहा जाता है बदले की भावना से कार्रवाई की गई, और यही यहां पर कहा है भूपेश बघेल ने। कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश है, ये भी उन्होंने कहा। और इससे पहले जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली में जब सवाल उठे थे शराब घोटाले को लेकर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर गाज गिरी थी, तब भी इसी तरह की बात कही गई थी कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई। लेकिन ईडी पर इस तरह के सवाल उठाना कितना सही है? तो लगातार एक्शन और पहली राजनीतिक गिरफ्तारी आप इसे बोल सकते हैं। हॉलोग्राम केस, नकली शराब को स्कैनिंग से बचाने के लिए हॉलोग्राम का सहारा लिया जाता था, उसकी प्रिंटिंग, उसमें यूपी की एक कंपनी इन्वॉल्व है, प्रिज्म होलोग्राफी। प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन सेट था। कोर ग्रुप, सिंडिकेट का कोर ग्रुप जिसे कहा जा रहा है, जो चार्जशीट जैसा दिखाती है, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी। अनवर ढेबर कौन है? शराब के किंगपिन के तौर पर इनकी पहचान, और महापौर एजाज ढेबर के रिश्तेदार, उनकी भी इस मामले में गिरफ्तारी। पैसा कैसे निकलेगा और पैसे की डिलीवरी किस तरह से होगी, इसकी पूरी प्लानिंग। इसके अलावा एपी त्रिपाठी, अरुणपति त्रिपाठी, CSMCL में ये MD थे। तो ये पूरा एक नेक्सस जिसे कोर ग्रुप बताया जा रहा है। तो लगातार बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या क्या आरोप है कवासी लखमा पर गिरफ्तारी के बाद, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 2200 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप, जिसके चलते ये गिरफ्तारी हुई है। पूरा सिंडिकेट इशारों पर काम किया करता था। ग्राफिक्स के जरिए ये तमाम जानकारियां आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तो युगल लगातार